हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वाले इनके सर। आज के सेशन में हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the points a -6,10 and b 3,-8। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि फाइंड द रेशियो और इन व्हाट रेशियो, तो हमें सेक्शन फॉर्मूला में एक हमने मॉडिफाइड फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला को अप्लाई करना है। तो यहां पर मैंने वो मॉडिफाइड फॉर्मूला लिखा हुआ है। If this point P x, y divides AB in the ratio k:1, then P x, y, the coordinates of point P are given by kx2 plus x1 divided by k plus 1 and ky2 plus y1 divided by k plus 1। इसका मतलब क्या है, बस मैंने m1 by m2 इसकी जगह पर क्या लिखा है, k by 1, राइट। ये मॉडिफाइड फॉर्मूला हमने सेक्शन फॉर्मूला के फर्स्ट सेशन में देखा हुआ है, करेक्ट। तो चलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो क्या दिया गया है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो ये है सपोज लाइन सेगमेंट, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर -6,10, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर 3,-8। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट्स है -4,6 और ये रेशियो में कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, k:1। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, लेट P -4,6 डिवाइड AB in the ratio k:1। ठीक है, लेट दिस पॉइंट P डिवाइड AB इन द रेशियो k:1। अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। सो P ऑफ -4,6 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, k इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा k इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, अब इस -4,6 की जगह पे फिलहाल फॉर्मूला में लिख रहा हूं मैं, इसलिए ये x, y लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने फॉर्मूला लिखा है फर्स्ट स्टेप में, इसलिए मैंने यहां पर भी x, y लिख दिया है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो x की वैल्यू है -4, y की वैल्यू है 6 एंड दिस इज इक्वल टू k इनटू व्हाट इज x2। अगर यहां से k ले रहे हो तो x2 यहां पर रहेगा, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया हुआ है, प्लस x1 इज -6 होल डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा k इंटू y2 इज -8 प्लस y1 इज 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज p -4,6 इज इक्वल टू 3k -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कॉमा -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। सिंपल। अब -4 कैन बी इक्वेटेड विथ दिस पार्ट, राइट। सो -4 इज इक्वल टू 3k -6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड दिस 6 कैन बी इक्वेटेड विथ -8k प्लस 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो -4 इंटू k प्लस 1 बिकम्स -4k और -4 इंटू 1 इज -4, -4 इंटू k इज -4k, -4 इंटू प्लस 1 इज -4 और ये 3k -6 एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट -4k माइनस ऑफ 3k, k को एक साइड लेकर आ, दिस प्लस 3k बिकम्स -3k एंड दिस इज इक्वल टू -6, ये -4 इधर जाके हो जाएगा +4, राइट। -4 - 3 इज -7k एंड दिस इज इक्वल टू -6 + 4 इज -2।
So the value of k is 2/7. करेक्ट? तो k की वैल्यू कितनी आ रही है? 2/7. यहां से भी k की वैल्यू 2/7 आ रही है, और अगर आप ये भी सॉल्व करते हो तो वैल्यू 2/7 ही आने वाली है. चेक कर लेते हैं सॉल्व करके. So 6 into k is 6k plus 6 is equal to 6 into k is 6k, 6 into 1 is plus 6, and this is minus 8k plus 10. 6k plus 8k, ये हो जाएगा 6k plus 8k is equal to 10 minus 6. 6 plus 8 is 14k is equal to 10 minus 6 is 4. So we have k is equal to 2/7. 4/14 आ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? 2/7 ही होगा. तो आप इन दोनों में से एक भी सॉल्व करते हो तो इनफ है. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. समझ में आ गया? तो बस आपको क्या करना है, लास्ट में आंसर का स्टेटमेंट लिख देना है. इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट सॉल्व करो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 2/7. ठीक है? उसके बाद लास्ट में बस स्टेटमेंट लिखना है. स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो बता देता हूं. तो लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखना है, ये मैंने यहां पर लिख दिया है. Therefore p minus 4,6 divides ab in the ratio. k की वैल्यू क्या है अभी? 2/7. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2:7. करेक्ट? क्योंकि k is to 1 है, बराबर है. तो k के जगह पर मुझे क्या रखना है? 2/7 is to 1. और इसी का मतलब क्या होता है? 2:7. सिंपल. तो मैंने यहां पर लिख दिया है 2:7. समझ में आ गया? समझ में आ गया ये? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. यहां पर भी वही है, वी नीड टू फाइंड द रेशियो. तो फाइंड द रेशियो इन विच द y axis divides the line segment joining the points 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. तो पहले क्वेश्चन के लिए मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूं. फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस. तो सपोज ये है y एक्सिस. ठीक है? दिस y एक्सिस एंड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स. तो यहां पर एक लाइन सेगमेंट है ऐसा कुछ सपोज, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 5, -6 एंड दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1, -4. और ये जो y एक्सिस है इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है. ठीक है? एंड हमें क्या करना है कि व्हाट विल बी द रेशियो. तो हमें फाइंड आउट करना है रेशियो, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं k is to 1. और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है? ये पॉइंट. तो इस पॉइंट को नाम दे देता हूं p. ठीक है? लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? आप ऐसे भी लिख सकते हो x, y, बराबर है. इन जनरल आप ऐसे लिखते आ रहे हो, लेकिन यहां पे हमें एक हिंट दिया हुआ है. क्या है? इट इज अ y एक्सिस. तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स में से देखा है, राइट? तो y एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, y. ठीक है? तो हमें यहां पर क्या क्या कैलकुलेट करना है? पहले रेशियो और उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब y की वैल्यू 0 तो ये ऑलरेडी है, बस y की वैल्यू निकालना है. समझ में आ गया है क्वेश्चन? ठीक है? दिस y एक्सिस डिवाइड्स AB इन द रेशियो k is to 1. ठीक है? और y एक्सिस पे जो पॉइंट है वो कौन सा है? पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, y. यहां तक क्लियर है? ठीक है? मैं यहां पर स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूं वो भी. सो P 0, y डिवाइड्स AB in the ratio k is to 1. ठीक है? समझ में आ गया क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना बहुत इजी है. अब अप्लाई करते हैं फॉर्मूला. सो फॉर्मूला क्या है? p of x, y is equal to फॉर्मूला k into x2
plus x1 divided by k plus 1 comma k into y2 plus y1 divided by k plus 1. ठीक है ना, p of x की वैल्यू है 0 comma y and this is equal to k into what is x2, अगर ये k है तो x2 क्या होगा -1 plus 5 divided by k plus 1 comma k into y2, k into y2, so this is k into -4 plus y1 is -6 divided by k plus 1. ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई किया है और फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हैं. नेक्स्ट p of 0 comma y is equal to k into -1 is -k plus 5 divided by k plus 1 comma -4 into k -6 plus -6 divided by k plus 1. ठीक है, अब k की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. कैसे? बस इस 0 को इसके साथ इक्वेट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k. तो मैं इक्वेट करता हूं 0 इज इक्वल टू -k plus 5 डिवाइडेड बाय k plus 1. करेक्ट. अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस k plus 1 becomes 0 and this is equal to -k plus 5. so therefore we have -5 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +5. करेक्ट. ये +5 इधर आके हो गया -5 तो -k is equal to -5 means k is equal to 5. सिंपल. नेक्स्ट, अब हमें मिल गया रेशियो. रेशियो क्या है? 5:1. करेक्ट. लास्ट में स्टेटमेंट लिख दूंगा. अभी हमें क्या करना है? ये y की भी वैल्यू फाइंड आउट करना है. कैसे करोगे? बस इस y को इक्वेट कर दो इसके साथ तो ये हो जाएगा y is equal to -4k -6 divided by k plus 1 and this is equal to -4 into k की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5 -6 divided by 5 plus 1 and this is equal to -4 into 5 is -20 -6 divided by 6 and this is equal to -26 by 6. correct. -20 -6 is equal to -26 by 6 और -26 by 6 को मैं कैसे लिख सकता हूं? -26 by 6 दोनों भी 2 से डिविजिबल है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? फाइनल आंसर में -13 डिवाइडेड बाय 3. ये क्या हो जाएगा? -13 और ये हो जाएगा 2 3 जा. सो मैं यहां पर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं y becomes equal to -13 डिवाइडेड बाय 3. -26 by 6 आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर इज -13 by 3. ठीक है, समझ में आ गया हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k. अब आंसर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है कैसे लिखना है इसको. तो हमारे पास क्या है अभी? वी हैव द वैल्यू ऑफ y, करेक्ट, एंड वी ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ k. तो बस क्या लिखना है आपको? p 0 y की वैल्यू कितनी है? -13 डिवाइडेड बाय 3. सो देयरफॉर p 0 -13 by 3 0 -13 by 3 डिवाइड्स ab इन द रेशियो k is to 1. k की वैल्यू कितनी आ रही है? 5. सो इट इज 5:1. ठीक है, तो हमें पहला आंसर मिल गया रेशियो जो यहां पर है और सेकंड आंसर में मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो यहां पर है. दोनों आंसर्स मैंने एक ही स्टेटमेंट में लिख दिए. सो p 0 -13 by 3 डिवाइड्स ab इन द रेशियो 5:1. समझ में आ गया? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3. If the points A, B, C, D इनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हमें, are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of this small p. ठीक है,
अब ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और ये क्या है, these are the vertices of a parallelogram। तो मैं यहां पर पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। The vertices of the parallelogram are A 6,1 taken in order, मतलब एक सीक्वेंस में नाम देना है उसको। सो A, उसके बाद B है 8,2, ठीक है। नेक्स्ट इज C 9,4 and last is D P,3 and what we need to find the value of P, small p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब ये पैरेललोग्राम है, सामने दिया है, राइट। इट इज गिवन दैट A B C D is a parallelogram, करेक्ट। तो हमें यहां पर एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टी, ध्यान से देखना है अभी। अगर मैं इन डायगोनल्स को ज्वाइन कर दूं और सपोज मैंने इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दे दिया है सपोज पॉइंट P, ठीक है। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, राइट। ये हमने क्लास 9th में स्टडी किया हुआ है, या फिर क्लास 8th में भी स्टडी किया हुआ है। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट। बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या होता है, दिस DP will be equal to PB and this AP will be also equal to PC, correct। DP will be equal to PB and AP will be equal to PC, correct। This is the meaning of diagonals of a parallelogram bisect each other। इसी का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, P is the midpoint of BD and P is also the midpoint of C, right। P BD का भी मिडपॉइंट है और P AC का भी मिडपॉइंट है, करेक्ट। इसी का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या, ध्यान से देखना है। इसी का मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या देखना है, मिड पॉइंट ऑफ BD, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस विल बी ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD के बाद क्या है, दूसरा डायगोनल AC, ठीक है। यहां पर बस ऊपर लिख देना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD आर इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC, करेक्ट। इसके जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वही इसके भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। तो अप्लाइंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, वी हैव मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखना है अभी। अगर मैं इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, ये P plus 8 x1 plus x2, मैं डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूं, P plus 8, so this is P plus 8 divided by 2 comma 3 plus 2, y1 plus y2 means 3 plus 2 divided by 2 and this is also equal to, ठीक है। जैसे BD के लिए P मिड पॉइंट है वैसे AC के लिए भी P ही मिड पॉइंट है, तो AC के लिए भी अप्लाई कर लेता हूं फॉर्मूला, x1 plus x2, so 6 plus 9 divided by 2 comma y1 plus y2 1 plus 4 divided by 2, ठीक है। so we have P plus 8 divided by 2 comma 3 plus 2 is 5 by 2 and is equal to 9 plus 6 is 15 by 2 comma 1 plus 4 is 5 by 2, सिंपल। बस यहां पर इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसी का मतलब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD विल बी इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC। अब सॉल्व किया है, यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ P, कैसे, बाय इक्वेटिंग दिस पार्ट विद दिस पार्ट, करेक्ट। तो वी हैव
p plus 8 divided by 2 is equal to 15 divided by 2. तो ये 2 कैंसल हो गया, राइट? सो वी हैव p plus 8 is equal to 15. So the value of p is 15 minus 8 and the value of p is 7. The value of p is 7. समझ में आ गया? वही हमें फाइंड आउट करना था और हमारी p की वैल्यू आ गई है 7. समझ में आ गया? इजी है, बस अप्लाई करना है ये प्रॉपर्टी. ठीक है? अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. थैंक यू.